तक और मजबूत हो जाएगा। आप सनातन के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? चाहे वो खड़गे के पुत्र हो या और बहुत सारे नेता हैं, हम आप आरोप लगाते हैं इनके। विनोद जी मैं पहले पेट्रोल छिड़क देंगे, पहले मैं प्रणाम करूं। अगर पेट्रोल छिड़क देंगे जम्मू में आग लग जाएगी। चंद्र जी को मैं प्रणाम करूं। आग लगाएंगे, फायर ब्रिगेड है, अब जरा आग लगने नहीं देंगे। जनाब मैंने हाथ जोड़ दिए, जरा सुन लीजिए। मैं धन्य हो गया, मन बाग बाग हो गया। क्या सलीके से झूठ बोलते हैं जनाब, हमें तो बेवकूफ समझते हैं, कम से कम जनता का तो लिहाज करते हैं। हाँ जी करते हैं जनाब, ये कह क्या रहे हैं, जरा एक मिनट अब सुनिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले एक पारदर्शिता थी। पारदर्शिता नहीं थी, आप मैंने कहा ना, मैंने नहीं कहा। अच्छा आपने पारदर्शिता हुई है। इन्होंने कहा अच्छा आप आगे तो सुन ऐसे लीजिए जनाब। चलिए 75,000 स्क्वायर चंद्र जी अगर आप चाइना ऐसे ले मुझे लिया, टोकेंगे, चाइना मैं ले बड़े लिया। साथ समान बात कर रहा हूँ। बेटी लेट मी ने एक्सप्लेन। बड़े प्यार इन्होंने से कहा, सिस्टम को अब माना जी एक मिनट, इन्होंने कहा कि पहले पारदर्शिता नहीं थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद पारदर्शिता आई, यही कहा जनाब। बिल्कुल। देश के सबसे बड़े बैंक को देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा करवा के झूठ बुलवाते हैं ये लोग। 20 कंपनियों से इन्होंने पैसा खाया, 31 कंपनियां जनाब वो है, आपने कहा ना हाथ मरोड़ कर, नहीं जनाब गर्दन मरोड़ कर पैसा लिया उनसे। और पैसा भी कैसे लिया? अरे जनाब मुझे बताइए, ये सनातन की बात करने वाले लोग मुझे एक बात का जवाब दे। अभी आपने भी एक सवाल बोला, हमने ये कभी नहीं बोला कि अगर ये दोबारा आए तो सनातन, आपने सनातन पे बात की, मैं बता दूं आपको क्यों आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। कारण यह है कि अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर हमारा हाल भी रशिया या चाइना जैसा हो सकता है। कारण बताता हूं, सुनिए। सिर्फ चुनाव कराना डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो पाकिस्तान में भी होता है, वो तो आपके किम जोंग की कंट्री में भी होता है। अब देखिए कहां दिक्कत है। देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। आपने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पे बात आई, रातों रात आपने अध्यादेश लाके फैसला पलट दिया, 2-1 के बहुमत से आप खुद बैठ गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पावर्स ना मिले, आपने अध्यादेश लाया, पलट दिया। अब सुनिए, जो 2 बंदे इन्होंने इलेक्शन कमीशन में बिठाए हैं, जरा जवाब दीजिए मुझे। एक उनमें से अमित शाह साहब के खुद के मंत्रालय में काम कर रहे थे, दूसरे भाई साहब जो है वो MHRD में थे। आप मुझे बताइए, 612 लोगों की आप लिस्ट देते हो, दूसरे दिन आप 6 लोगों के नाम देते हो और अपनी मर्जी से आप उनको फाइनलाइज कर देते हो। अब इसके बाद आप सुनते चलिए जनाब, कितनी जातियां हुई हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पे माननीय प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलते हैं, आलम यह है पूरे देश ने देखा जनाब। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं फिर से बोलूंगा, भारतीय गुंडा पार्टी, जिस जबरन तरीके से इन्होंने वसूली की, वसूली भाई ऐसे थोड़े ना कहा है। अगर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने ये एक स्टेटमेंट दिया, आप सुनिए जरा क्या कहा, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। उन्होंने कहा एक डरा हुआ तानाशाह एक मरे हुए लोकतंत्र को चलाना चाहता है। तो जनाब बताइए कहां गलत है? आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, आपने तमाम, अभी इन्होंने क्या बोला, एक और चीज जनाब, एक सवाल सुन लीजिए। एक सवाल मरा हुआ लोकतंत्र है, डरा हुआ व्यक्ति उसको चला रहा है। हिमाचल में जीतते हो, कर्नाटका में जीतते हो, तेलंगाना में जीतते हो, वही लोकतंत्र नहीं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं जवाब देता हूं जनाब, मैं जवाब देता हूं जनाब, आप जवाब सुन लीजिए ना जनाब। अभी EVM भी जनाब गरीब आदमी है हम लोग, जरा सुन लीजिए, कभी मौका मिलता है जरा सुनिए। इनकी तरह तो कैसे जनाब, हर तहसील में दफ्तर बना के बैठे सरकारी जमीनों पे, हम कहां पहुंचेंगे इनके बराबर? जनाब सुनिए जरा। देखिए पहली तो बात जो मैं फिर से कह दूं, इन्होंने क्या बोला, संजय सिंह को जमानत मिल गई। देखिए झूठ भी कैसे परोसते हैं, पहले सुनिए। PMLA के ऊपर ये जो कानून था 2019 पे, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके प्रावधान इस तरीके से बदले कि जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाए। ये एक कारण है। अगर जमानत मिली है तो उस पर आप सुनिए वर्डिक्ट क्या है कोर्ट का, कि आप इनके खिलाफ तो एक सूत्र भी आप इनके खिलाफ साबित नहीं कर पाए। अब जरा आते हैं, आपने क्या कहा जनाब, हिमाचल प्रदेश आपने जिक्र किया, कर्नाटक का। अब बात को समझिए जनाब, देखिए हमारा सवाल क्या है। हम कभी ये नहीं कह रहे कि आप EVM मत लाइए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ना, मिलान करा दीजिए। क्या इसी हिमाचल प्रदेश में EVM जो है वो कार के अंदर नहीं मिला था? क्या जिस कर्नाटक की आप बात कर रहे हो या साउथ इंडिया की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी के MLA की गाड़ी से EVM नहीं मिला था? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए विनोद जी, मैं बात खत्म करता हूं। मैं अक्सर बोलता हूं जनाब, जिस EVM में जिसकी ये बात करते हैं, वो तोता ऐसे नहीं बोला, वो तोता है। 20 लाख EVM मशीनें गायब है, पता नहीं है। 7 में से 4 डायरेक्टर इनके हैं, कोई जवाब नहीं है। 4 प्रोफेसर वो हैं जिन्होंने उसको इजाद किया है, और सबसे बड़ी बात सोर्स कोड जो है वो ये देकर राजी नहीं। तो जनाब क्या मांगा इनसे, मिलान करवा दीजिए ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस पे आ गया तो मैं आज यहां से ये आपको बता रहा हूं जनाब,
भारतीय जनता पार्टी आपको निकट भविष्य में कहीं नहीं दिखेगी, बशर्ते वीवीपैट पर्ची का मिलान हो जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब इनसे बात करें। अभी राहुल गांधी ने कुछ इन्होंने वक्त पहले बार बार बयान कहा दिया। गुंडा पार्टी, वो आपको देखना था ये कौन से शब्द इस्तेमाल करते तो है ना जनाब, जब आप वसूली कर रहे हैं ये तो क्या है? आपको आपके चैनल को देखना है कि ये कौन से नहीं है, इस्तेमाल तो कर रहे बताइए, हैं। साबित कीजिए नहीं है। आप बताइए क्यों नहीं है गुंडा पार्टी? आपने अरे एक जनाब, बार के बात बारे की में जिससे 1100 जब बात करोड़ की, लिया आपने। आपने कहा बैंक को कोर्ट में खड़ा किया। आपने ये बातें बैंक कोर्ट में ने नहीं कैसे बोली। झूठ बोला इसमें? कोर्ट में नहीं बोली आपने बातें। जनाब, मुझे आप कोर्ट में बताइए। आपके टांगे खड़ी हो SBI पहले टांगे दिन हिलती कहता हैं है आपकी। कि जनाब 4 महीने लगेंगे, तीसरे दिन जाके रिकॉर्ड दे देते हैं। आप टांगे जो हैं जनाब, आप जवाब खड़ी दीजिए नहीं हो ना। सकती वहां पे कोर्ट के जनाब, आप आगे। मुझे यहाँ के जवाब लोग दीजिए बेवकूफ ना। कैसे आया जवाब? अब कह रहे हैं संजय सिंह को बरी कर दिया उन्होंने। मैंने कब कहा बरी कर दिया? आपने कहा अरे जनाब सुन लीजिए, मैंने उसको कहा कंडीशन आपने लगाई है, जमानत के नियम केस- इतने कड़े केस कर दिए। पेंडिंग है। आपने पीएमएलए को आप सुनिए, जो कानून opposition बनाए ना, के नेताओं को- पार्लियामेंट ने बनाए, आप क्या पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं। अरे क्या बात आपने कर रहे हैं? कहा- कौन सी पार्लियामेंट पार्लियामेंट की बात करते हो आप? ईडी के कानून 150 से ज्यादा आपने सांसद जो ईडी बाहर कर दिए। आप चुने हुए उनका सांसदों को बोलने से बोलने साथ नहीं होता। 150 पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को आप कह रहे हैं कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं पार्लियामेंट के फैसले को। क्या बात कर ये रहे हैं? कानून तो पार्लियामेंट ने बनाए। पार्लियामेंट भी आप, सरकार भी आप, तो है ही है। बहुमत भी पार्लियामेंट आप, अभी हमारी है, आगे भी सुप्रीम हमारी, कोर्ट का अध्यादेश आगे कैसे भी हमारी पलटा वाली आपने? सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश कैसे आपने लाके पलटा उसके फैसले को? जवाब दीजिए। कौन सा फैसला? अभी आप जनाब ये सुन रहे हैं, जनाब मुझे समझ नहीं आ रही। पहला अध्यादेश लाकर आपने पलटा इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का फैसला। ठीक किया ना, दूसरा, मैं बताऊंगा आपको। ये ठीक किया। उसमें अपोजिशन का अभी एक बीच में दो है, एक का एक बात लॉ है। मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर है। एक जो सरकार जो का जो मंत्री सुप्रीम है। कोर्ट का फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम एडवाइस कोर्ट में थी, सीधे था। सुजेशन थी। नो। आपको पता नहीं फैसले सुजेशन में इस बार उन्होंने एडवाइस ये ऑफ कहा सुप्रीम जब तक कोर्ट कानून नॉट नहीं डिसीजन। बनता। नो, नो, अगर नो, डिसीजन होता, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट क्यों clearly नहीं stated किया? है। कांग्रेस के सदस्य ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? एडवाइस क्यों नहीं किया जनाब? उसकी नियुक्ति को लेकर कोई 4 ऑब्जेक्ट पिटीशन दाखिल है वहां पे, क्या कर रहे हैं आप? सुनवाई से एक दिन पहले इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी। पिटीशन हुई है। 4 पिटीशन है। नहीं, ADR की petition सुनवाई से है, पहले ही हमारे ना, अपने सुनवाई के petition है। बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे पलटा? सुनवाई के बाद तो कुछ नहीं हुआ ना। आप कोर्ट कैसे ने बोले जा रहे सुनवाई के हैं? बाद जैसे ही तो आपने जैसे point इनका किया। नेता बोलता है ना, 75,000 किलोमीटर चाइना ले गया, वो दिल्ली भी गई उसके हिसाब से। जनाब, वैसे छोड़िए, चाइना की बात आपका मत डाटा भी, कीजिए। आपका वो डाटा भी छप्पन ऐसा किसी होता में दिखेगा है। नहीं। आपका डाटा भी चाइना राहुल से गांधी पूछिए, जैसा जाकर होता पूछिए है। सोनम वांगचुक से, वो जवाब देगा आपको चाइना कितना अंदर आ गया है, वो जवाब देंगे। कौन आपको। जवाब देगा? आप पूछिए जाके उन चार किसको? कामों से। किसको? अरे राहुल गांधी को? जनाब, राहुल मैं गांधी सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं। जो लीटर से आटा मांगता है, भूख हड़ताल पे जो बैठा है, लीटर से हाल हाल पे बैठा आटा, है। जो लीटर से आटा मांगता है, उससे अरे पूछ जनाब, जाके। छोड़िए। तो फिर आप मोदी जी की बात कर रहे हैं जनाब, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये अध्यादेश लाके फैसले क्यों पलटे, इनका जवाब दे दीजिए। कौन सा 450 सिलेंडर की बात की, आपके पास कौन जवाब सा नहीं। फैसला पलटा? रोजगार की बात की, ये कोई डिसीजन नहीं था, मैंने एक दो सजेशन फैसले बताए। सजेशन और ये openly बोल रहे सजेशन हैं जो है वो कि मोदी बाइंडिंग, जी ने साढ़े 400 का सजेशन वादा बाइंडिंग नहीं नहीं किया। होती ये है। यहाँ से पार्लियामेंट बोले। और पार्लियामेंट मैं में फिर अपने शब्दों में पार्लियामेंट कायम हूं। में कि कहा गुनाह था, दर्जे से मैंने वसूली नहीं की सुना। गई। इन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है। अरे जनाब, ही पब्लिकली कन्फेस्ड इट। मोदी Who confessed it? Who यस यू सेड। आप कह रहे हो ना, अरे जनाब, जैसे ये कहते हैं कि आपने 15 लाख रुपए वापस देने की बात थी। मुझे बीजेपी के किस जो स्पोक्स पर्सन है, जो ऑफिशियली स्टेटमेंट आया, कोई सुनी सुनाई बातों पे आप चल मोदी जी का क्या मतलब स्टेटमेंट सुना कौन दो सा जनाब। कौन सा स्टेटमेंट? 15 लाख का 15 लाख वाला कोई किसी ने कहा, हाँ, मुझे विशेष एक साहब, रिकॉर्डिंग ला दो, एक रिकॉर्डिंग ला दो, लाइव में सुना दो मोदी जी की रिकॉर्डिंग, फिर जवाब मिल जाएगा। 15 लाख की 15 लाख बिल्कुल, उन्होंने बोला। निकालो 15 लाख निकालो किसी से बात नहीं रिकॉर्ड निकालो। उसके बाद अमित शाह जी ने नेशनल टीवी और बोलो रिकॉर्डिंग निकालो ना, ये आप कह रहे हो ना। जुमला बोला। जुमला इसलिए बोला कि हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था वो कोई। उन्होंने बोला ये जुमला था। ठीक बोला। 2 करोड़ नौकरियां भी जुमला थी, 450 का सिलेंडर भी जुमला था, ये सब जुमले थे। वो कोई बोलता तो फिर जुमला है, पार्टी तो वो वो- बीजेपी के साथ आप एट्रीब्यूट करते हो, वो आपका जुमला होता है। और जुमलों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आपको। जितने चोर नेता है सब अपनी पार्टी में ले लिए, जो काम करने वाले तब तक नेता आपके सब साथ ले लिए। सच्चे सुच्चे थे, अरे जब आगे वो चोर हो जो भी मैंने कहा काम किसी ने इनिशिएट किए, सिर्फ रिबन इन्होंने काटे और अपना नाम सब जगह कर दिया। बिकॉज दुनिया देख रही है, सबको सब पता लग रहा है। दुनिया देख रही है उस सड़क पे आपने वसूली की, जहाँ पे सड़क बनी भी नहीं थी। टोल प्लाजा से जम्मू शहर को पाट के रख दिया, प्रॉपर्टी टैक्स आपने जम्मू शहर आपको में लगा सड़कें दिया। अच्छी चाहिए, आपने टोल प्लाजा नहीं दुकानें देते। तोड़नी शुरू कर दी। सड़कें अच्छी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? सड़कें अच्छी चाहिए, टोल प्लाजा नहीं देते। जी टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के कहीं अंदर लगेगा जनाब। देखिए, बशीर साहब को समय नहीं मिला। बशीर साहब देखिए, चंद्र मोहन जी कहते हैं जी। कि किसने कहा 15 लाख,
मोदी जी ने, मैंने खुद सुना चंद्र नहीं मोदी रिकॉर्डिंग बताओ ना, कोई मोदी जी का स्टेटमेंट बताओ। मोदी को छोड़ो, हमारे किसी ऑफिशियल स्पोक्समैन को बताओ जिसने कहा हो। किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया। मेरी बात सुनिए, ना मोदी जी ने तो ये भी ना मोदी जी ने बोला, ना किसी स्पोक्समैन ने बोला। उनको भी मैं उनके पैसे वापस दूंगा। विनोद जी, एक ऑर्डर तो कायम करिए, एक ऑर्डर बनाइए। ये कह रहे हैं कि किसने कहा, हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीर कहा, में कोई जलसे डेट में कहा। बताओ, कोई टाइम बताओ। उन्होंने कहा स्विस बैंकों से जब पैसा आ जाएगा हर एक के अकाउंट में 15 लाख पैसा वापस आएंगे, ये कहा 15 लाख सबको दिएगा, ये किसी ने नहीं कहा, ये आपने क्रिएट कर दिया, इसीलिए उसको कहा ये दूसरी बात पर, ये आपका जुमला है। चलिए, आपने क्रिएट किया और उन्होंने कहा, ये चंद्रमोहन शर्मा जी का कहना है कि पीएम ने नहीं कहा है, ये आपकी क्रिएट की। मोदी जी ने, अमित शाह को क्रिएट सफाई किया तो उन्होंने। देनी पड़ी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, गृह मंत्री को उसने सफाई देनी पड़ी इसके लिए। मैडम जी, उसने कहा कि जनाब ये जुमले होते हैं, कौन देता है, फिर अमित शाह को चलिए, सफाई जगदीप देनी जी, पड़ी। समय संकेत दे रहा है कि समय हो चुका है, घड़ी संकेत कंक्लूड दे करवा रही है लीजिए ना समय। एक बार से, कंक्लूड अगर आप ठीक जी, समय तो जी, कर जी, देते जी, 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 मुख्तर नहीं, ये है जनाब नटशल में कि देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम चूंकि एक जिम्मेदार पार्टी से आते हैं, सब तमाम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है जी। कि जो भी जनता को बताएं सच बताएं। तमाम मुद्दों के ऊपर हमारे चंद्र जी ने खुलकर झूठ बोले और सीधे सीधे लफ्जों में मुकर चलिए, कर चंद्र दिखा जी, दिया। एक बार ये मुझे आप- बड़ा शर्मनाक लगता है और अफसोस होता है कि एक ऐसी पार्टी जो देश को चला रही थी, वो झूठ बोलने से लेश मात्र भी संकोच नहीं कंक्लूड कीजिए एक मिनट। एक में हमारे मित्र ने जो भाषा इस्तेमाल की गाली वाली, उनकी मैंने गुंडा पार्टी बोला आपको। इन्होंने दैट डिपिक्ट्स देयर फ्रस्ट्रेशन, वी आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड चलिए, एंड पीपल बशीर डिसाइड साहब, ऑन गुस्सा की, गुस्सा की, गुस्सा- एक मिनट के लिए, ये जो हम बहस कर रहे हैं, आपके सवाल हमारे जवाब, लोग बेस्ट जज हैं कि कौन झूठ बोलता है, कौन चलिए, सही 4 करता है। जून को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, चंद्रमोहन जी आपका, महाना जी आपका, बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।